बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सेकंड ईयर बियोलॉजी चैप्टर नंबर 10 से हमारा दूसरा लेक्चर होगा कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। पिछली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम डेफिनेशन के साथ टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर डिस्कस किया। आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल लेक्चर होगा अकॉर्डिंग द कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। हमारे माइंड में बहुत सारे जो हैं कंफ्यूजन होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम के जब हम लोग कंपोजिशन की बात करते हैं तो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं। ये हमारे पास न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो है एक थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। इसको अगर ये कॉइल के फॉर्म में है, ठीक, इसको अगर हम लोग बाहर निकालें तो इस तरह का एक सिंगल फाइबर बना, ठीक। अब ये जो सिंगल फाइबर है ये कंडेंस्ड होता है, इस तरह कोइल्ड होता है, इस तरह कोइल्ड के फॉर्म में मौजूद होता है। और आपको पता है कोइलिंग के बाद थिकनेस तो बढ़ेगी। अब इसकी जो थिकनेस बढ़ी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा क्या हुआ, थिक हो गया। तो ये अब हमारे पास क्या है, एक क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के अंदर ये जो थिकन्ड क्रोमेटिन फाइबर है, ये इस तरह अरेंज्ड होता है क्रोमोसोम के अंदर। जब क्रोमोसोम की डेफिनेशन मैंने लिखवाई उस वक्त भी बताया था कि क्रोमेटिन कोइल एंड फॉर्म क्रोमोसोम। तो ये वाला जो क्रोमेटिन फाइबर है ये कोइल होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। अब ये कोइलिंग किस तरह होता है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस पर होगा, ठीक। लेकिन अगर हम लोग डीएनए को समझने के लिए ये वाला जो फाइबर है इसको बाहर निकालें तो ये इस तरह होगा, दो, और जूम करें तो ये इस तरह दो फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है। अब ये जो दो फाइबर हैं ये हमारे पास जो है डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए, क्लियर। अब ये डीएनए आगे जाकर हमारे पास जो है इस तरह एक स्ट्रैंड में बन जाता है, मतलब एक स्ट्रैंड मतलब एक सिंगल फाइबर में बन जाता है। स्ट्रैंड वैसे दो होते हैं क्रोमोसोम के, और ये किस फॉर्म में आ जाता है, इस तरह के कोइलिंग के फॉर्म में आ जाता है, कोइल्ड होता है, ठीक है ना। तो असल में ये जो कोइलिंग हुई ये किस तरह हुई, तो इस पे हमारा जो आज का फोकस होगा वो यही होगा। यहां पर जो, चलें इसको यहां पर छोड़ते हैं और हम लोग आते हैं कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर। तो क्रोमोसोम में हमारे पास जो है डीएनए, सबसे पहला पॉइंट डीएनए इसमें प्रेजेंट होगा। डीएनए कहां और क्या है ये आप लोगों को पता चला है, ठीक। तो डीएनए जो है क्रोमोसोम के अंदर 40% होता है, 40% डीएनए प्रेजेंट होता है और 60% प्रोटीन्स होती हैं। यानी क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो यहां पर प्रोटीन देखते हैं, ये जो कोइलिंग हुई है ये असल में इस तरह हुई है, हमारे पास यहां पर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। अब ये जो फाइबर था यहां से आया, ये फाइबर यहां आकर इस प्रोटीन के ऊपर कोइल होता है, फिर यहां से आगे और प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर इस तरह कोइल होता है और ये इस तरह कोइलिंग करता जाता है। तो यहां पर जो प्रोटीन्स है वो 60% होंगी क्रोमोसोम के अंदर। अब जब डीएनए की बात करें तो ह्यूमन का जो डीएनए है, क्रोमोसोम है, ह्यूमन का जो क्रोमोसोम होता है उसमें डीएनए जो है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। और इस 5 सेंटीमीटर डीएनए के अंदर हमारे पास जो है 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। अब यहां पर
ये जो डीएनए मैंने आपको खोल के दिखाया था, यहां पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। और यहां पर द सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये एक अगर हम लोग इस डीएनए का एक ही सेगमेंट ले जिसमें सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं जीन्स का। ये हमारे पास आएगा जीन। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट जो है, डीएनए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के बजाय नेगेटिव चार्ज होती हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि डीएनए के अंदर फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। फास्फेट ग्रुप अटैच होने की वजह से हमारे पास जो है इस डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती हैं। अब डीएनए में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास पेंटोज शुगर होगा, ये आया पेंटोज शुगर। अब इस पेंटोज शुगर के साथ हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस भी अटैच है, यहां पर होंगी नाइट्रोजीनियस बेस, और यहां पर हमारे पास जो है फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो ये फास्फेट ग्रुप जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से ओवरऑल जो डीएनए है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगी। जबकि प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन जो है इनके अंदर बेसिक नेचर होता है इनका, जो है इन प्रोटीन्स का। अब ये बेसिक नेचर क्यों होता है? इसलिए हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक, तो यहां पर जो लाइसिन और अर्जिनिन प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड्स हैं, इन अमाइनो एसिड्स की वजह से प्रोटीन की जो नेचर होती है वो बेसिक होती है। यहां पर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होंगी। मेजरली जो प्रोटीन्स हैं डीएनए के अंदर उसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन का नाम देते हैं। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास 4 टाइप्स की होंगी। एक होगा H1 प्रोटीन, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 5, वैसे H1 को ज्यादातर काउंट नहीं किया जाता, नीचे जो 4 टाइप्स हैं ये काउंट किए जाते हैं। तो यहां पर जो H1 प्रोटीन है वो हमारे पास सरफेस पे होती है। अब जब डायग्राम समझाऊंगा मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर ये H1 प्रोटीन जो है वो हमारे पास सरफेस पे होती हैं। बाकी ये जो 4 प्रोटीन्स हैं ये क्या करती हैं, मिलके हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम लोग न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। चलें आगे निकालते हैं कि भाई हाउ द क्रोमोसोम्स ऑर्गेनाइज्ड, या फिर हम ये कह सकते हैं डीएनए और प्रोटीन कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं एक क्रोमोसोम के अंदर। तो वो देखते हैं। तो द पॉजिटिवली चार्ज्ड इन ऑफ हिस्टोन आर टुवर्ड्स द सरफेस एंड अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज डीएनए। अब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर मैंने कहा पॉजिटिवली चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती हैं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, और जो डीएनए है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती हैं। यहां पर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहां पर ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिख रहे हैं ये हमारे पास है हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सरफेस की तरफ होते हैं, जिसकी वजह से ये जो डीएनए हमारे पास रेड कलर से नजर आता है ये अट्रैक्ट करता है किसको, इन हिस्टोन प्रोटीन्स को, यानी कि इनकी चार्जेस जो हैं वो एक दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरों के ऊपर इस तरह कॉइल कर देते हैं। मतलब डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इस तरह कॉइल हो जाता है। क्लियर? अब द डीएनए एंड हिस्टोन बाइंड्स एंड फॉर्म न्यूक्लियोसोम। देखना ये हमारे पास है डीएनए। अब ये जो डीएनए है ये कॉइल किया इसने इस तरह ये हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। आप लोगों को H1 प्रोटीन यहाँ पे सरफेस पे नजर आती है। ये दूसरे जो प्रोटीन्स हैं H4, और ये वाला हमारे पास जो है H4 है, H2B, ये भी H2B, ये H3, H2A, और यहां पर जो है ये H2 है। ये जो प्रोटीन्स हैं इनके ऊपर डीएनए बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद मींस के कॉइल होगा,
कोइल होने के बाद ये प्रोटीन और ये डीएनए एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास होगा न्यूक्लियोसोम। मींस दैट यहां से यहां तक ये जो एरिया है, एक जो बीड लाइक स्ट्रक्चर बना है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना है, ये है हमारे पास न्यूक्लियोसोम। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है, इसमें हमारे पास जो है 146 न्यूक्लियोटाइड्स होती है, 146 न्यूक्लियोटाइड्स होंगी, और इसकी जो थिकनेस होगी वो हमारे पास 10 नैनोमीटर होगी। मैं बात करता हूं इस पे। और ये जो न्यूक्लियोसोम की जब हम लोग अपीयरेंस की बात करें तो ये अपीयर होता है विच अपीयर लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये आपने एक स्ट्रिंग लिया, इसके ऊपर आपने इसको बांधा, यूं बीड्स बनाए, तो ये इस तरह का एक अपीयरेंस हमें देता है। और असल में ये जो एक बीड है, इसका बीड का नाम हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोसोम है। अब जो है ये डीएनए जो था हमारे पास, इस डीएनए की थिकनेस की जब हम लोग बात करें तो सिर्फ ये वाला जो डीएनए, इसकी थिकनेस है हमारे पास 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है। जब ये बाइंड हो जाए इस इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, बाइंड होने के बाद जब ये न्यूक्लियोसोम बनाए, उस वक्त इसकी थिकनेस होगी 10 नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर का ये जो गोला है, ठीक, इस 10 नैनोमीटर गोले के अंदर 146 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होती हैं, 146 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास जो हैं इस एक गोले के अंदर मौजूद होंगी। मींस दैट न्यूक्लियोसोम के अंदर मौजूद होंगी। क्लियर? अब 10 नैनोमीटर तक तो ये बना। अब क्या करता है कि ये जो गोले हैं, ये गोले या फिर ये जो न्यूक्लियोसोम है, ये मजीद एक दूसरों के ऊपर कोयल होते हैं। देखना, एक न्यूक्लियोसोम ये आया, दूसरा न्यूक्लियोसोम ये आया, ठीक, ये 2 न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के साथ यूं कोयल होते हैं। इन दोनों को जोड़ने का जो काम है वो हमारे पास एक और डीएनए करता है, जिसे हम लोग लिंकर डीएनए का नाम देते हैं। ये लिंकर डीएनए जो है 2 न्यूक्लियोसोम को एक दूसरों के साथ जोड़ेगा। अब ये जो न्यूक्लियोसोम्स थे, ये हमारे पास फर्ज करो एक न्यूक्लियोसोम आया, इसके साथ ये जो है लिंकर डीएनए ने दूसरे न्यूक्लियोसोम को ज्वाइन किया, तीसरे ने इस तरह, तीसरा जो है न्यूक्लियोसोम आया। इस तरह कर करके हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो है एक जो न्यूक्लियोसोम्स हैं, ये एक दूसरों के ऊपर यूं कोयल होंगे, यूं कोयल होते होते ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमें देंगे। इस स्ट्रक्चर का नाम होगा सोलिनाइड। इस स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास होगा सोलिनाइड। एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये आया, इसके ऊपर बाइंड हुआ, फिर ये वाला इसके ऊपर बाइंड हुआ, इसके ऊपर, इस तरह करते करते एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हमें देंगे। वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो है हमारे पास सोलिनाइड कहती हैं उसे। अब इस सोलिनाइड की थिकनेस जो होगी, ये होगी हमारे पास 30 नैनोमीटर। अब 30 नैनोमीटर थिकनेस का ये जो सोलिनाइड है, इसके ऊपर डीएनए जो है एक और दफा टर्न लेगा, रैप करेगा। उस वक्त डीएनए की थिकनेस बन जाएगी 300 नैनोमीटर। When the DNA coils third time, then its thickness become 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर इसकी जो है थिकनेस बनेगी। अब सोलेनाइड के ऊपर एक दफा और कॉइल हुआ है, इस तरह एक और कॉइल हुआ, उस वक्त इसकी जो थिकनेस बनी डीएनए की, वो हमारे पास क्या बनी? 300 नैनोमीटर। जब ये सुपर कॉइल हो जाए, सुपर कॉइल का मतलब ये है इसके ऊपर एक और दफा ये कॉइल कर, इस तरह सुपर कॉइल हो। जब सोलेनाइड के साथ ये जो डीएनए था ये सुपर कॉइल्ड हो जाए, तो उस वक्त 700 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होगी, 700 नैनोमीटर थिकनेस होगी। जब ये
डीएनए जो है सुपर कोइल्ड हो और 700 नैनोमीटर थिकनेस बनाए, उस वक्त जो क्रोमोसोम की थिकनेस होगी वो हमारे पास 14 नैनोमीटर होगी। मींस दैट कि ये जो था ये हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर ही था इस तरह, ठीक है ना। अब यहां पर ये सुपर कोइल्ड हुआ, सुपर कोइल्ड हुआ, तो इस वक्त हमारा जो क्रोमोसोम होगा ये 1400 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होगी। यहां तक जो था ये हमारे पास कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम किस चीज से बना है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया। डीएनए और प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है, ठीक। अब डीएनए और प्रोटीन जो है ये एक दूसरों के साथ कैसे बाइंड है, डीएनए के अंदर मजीद क्या क्या चीजें हैं, प्रोटीन जो है वो कौन कौन सी है, डीएनए इस प्रोटीन के ऊपर कैसे रैप करता है, ये सब चीजें हम लोगों ने इस एक डायग्राम के जरिए और कुछ पॉइंट्स लिख के क्लियर कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा मेजर कंसेप्ट होगा कि जीन क्या चीज है, व्हाट इज जीन, और फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये जो डीएनए है वो डीएनए किस तरह हेरिडिटी में मदद देता है। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे और उस वक्त इंशाल्लाह हम लोग जो है डीएनए को मजीद खोल के पढ़ेंगे कि भाई डीएनए है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या कुछ है, ये सब इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आज के लिए इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।